कैसे हैं आप सब। दिस इज़ योर केमिस्ट्री पीरियड। ओपन योर बुक्स। चैप्टर नंबर 1। हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज देख रहे थे। हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए थे। पेज नंबर 26 ओपन करें। आज हमने क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 एंड 19 करना है इंशाल्लाह। जी, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन हैज़ मोर एटम्स, 10 ग्राम ऑफ एलुमिनियम और 10 ग्राम ऑफ आयरन। 10 ग्राम ऑफ एलुमिनियम के ज़्यादा एटम्स होते हैं या 10 ग्राम ऑफ आयरन के। तो सबसे पहले देखने की बात यह कि हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला पुट करना है, एलुमिनियम में भी और आयरन में भी। ग्राम में हमें जो दी गई है ये चीज़ 10 ग्राम, दिस इज़ द मास ऑफ एलुमिनियम and 10 gram of iron means mass 10 gram of iron. ओके और आप सब जानते हैं कि जब नंबर ऑफ़ एटम्स की बात आई है तो हमने नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए हमेशा से जो फार्मूला यूज़ करना है वो है हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने वाला जो आपके पास फार्मूला है वो क्या है, mass over molar mass मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। ओके, ये फार्मूला है जो आप लोगों ने अप्लाई करना है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए। अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर अगर कहीं आपको एटम्स की बात कही है कि आप एटम्स फाइंड करें तो एटम्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं और इसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ आयन्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स एटसेट्रा, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ पे उन्होंने जो हमें बात कही है वो उन्होंने नंबर ऑफ़ एटम्स की बात कही है। इसका मतलब हमने नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करनी है, लेकिन फार्मूला तीनों में सेम ही लगेगा। ठीक है, सबसे पहले एल्यूमिनियम के लिए देख लेंगे। एल्यूमिनियम का हमें पता है एटॉमिक जो इसका मोलर मास है वो हम जानते हैं कि कितना है। ये इसका मोलर मास दिया हुआ है 27 ग्राम पर मोल एल्यूमिनियम का। डिवाइड करेंगे मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। उसके बाद ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 2.23 क्रॉस 10⁻²3 एटम्स। आपने मल्टीप्लाई करते हुए इस वैल्यू को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ओके, इस वैल्यू को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ये 10 रेज़ की पावर को आपने बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको वैसे का वैसे लिख देना है। अब हम नेक्स्ट आयरन का लिखेंगे। आयरन का क्या आया है ताकि हमें पता चले 2.23 इसका है तो आयरन का ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है। जी तो बच्चों अब आयरन का देखते हैं हम। नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ आयरन फाइंड करने के लिए देखें, हमारे पास 10 ग्राम मास है आयरन का और 56 ग्राम पर मोल आप जानते हैं सब मोलर मास है आयरन का। ये पीरियोडिक टेबल से आपको मिल जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 6.02 क्रॉस 10⁻23 के साथ, तो आपका आंसर आ रहा है 1.08 क्रॉस 10⁻23। जी, अब ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है और आप जानते थे कि एल्यूमिनियम का 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो कौन सा ज़्यादा है। 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हैज़ मोर एटम्स। 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में ज़्यादा एटम्स हैं आयरन के निस्बत। ओके, हमने ये फाइंड करके देख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, विच वन हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स, 9 ग्राम ऑफ वाटर और 9 ग्राम ऑफ शुगर। दोनों के फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की फिर बात आ गई है, फिर हम फार्मूला यही वाला देखेंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वाला, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हैं। ठीक है, और वही फार्मूला सेम पुट करेंगे। तो हमारे पास हमने फाइंड करना है वाटर के 9 ग्राम में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं या शुगर के 9 ग्राम में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे पहले वाटर के देखें। वाटर का देखें आप मॉलिक्यूल्स, आपको मैथ्स बता दिया गया है 9 ग्राम मोलर मास आप जानते हैं। कैसे फाइंड करना है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन हैं प्लस 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का 1
एटॉमिक मास है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का 16 है, तो ये आपके पास 2 + 16 = 18 आ गया। 18 आ गया इसका मोलर मास। मोलर मास हमेशा आपने ऐसे ही फाइंड करना है। उसको बाद में हम 6.02 क्रॉस 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे। जी, तो इसका आंसर हमारे पास आया 3.01 क्रॉस 10⁻⁵ मॉलिक्यूल्स। अब इसका तो आ गया। अब नेक्स्ट हम शुगर का फाइंड करते हैं। शुगर का एटॉमिक मास देखें। शुगर का 9 ग्राम मास है और 342 इसका मोलर मास है। ये आया कैसे है, ये मैं आपको फाइंड करके दिखाती हूँ। आपने इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम फार्मूला, और इसका आंसर आ रहा है 0.158 क्रॉस 10⁻⁵ मॉलिक्यूल्स। जी, तो बच्चों ये आपका शुगर का जो मोलर मास है ये मैंने आपके लिए यहाँ पे फाइंड किया है। ये देखें C12H22O11 है। कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है। टोटल हमारे पास यहाँ पे 12 ही कार्बन है, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मोलर मास जो है वो एक हाइड्रोजन का 1 है। 22 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 है, तो टोटल 11 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 176, 22 एंड 144 आ गया। अब इन तीनों को जब प्लस किया तो 342 आंसर आ गया हमारे पास। ओके, तो इस तरह हमारे पास ये आंसर आ गए हैं। अब आप देखें 3.01 और 0.158 में से कौन सा ज़्यादा बड़ा है। ऑब्वियसली वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज़ मोर देन दैट ऑफ शुगर। यही आपने फाइंड करना था कि किसके ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं इसके निस्बत। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। जी, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखें। विच वन हैज़ मोर फार्मूला यूनिट, 1 ग्राम ऑफ NaCl और 1 ग्राम ऑफ KCl। इन दोनों में से किसका ज़्यादा फार्मूला यूनिट है। फार्मूला यूनिट भी वही चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ पार्टिकल वाला फार्मूला इसमें यूज़ करना है, सेम वही चीज़ है। बस देखें NaCl के सबसे पहले फाइंड करते हैं। 1 ग्राम इसका मास है और इसका हम एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर मास है वो 58.5 ग्राम है। ये मैं आपको फाइंड करके दे देती हूँ, और इसको आपने इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 0.102 आ गया है। और KCl का भी इसी तरह 1 ग्राम इसका मास है और मोलर मास 74 है। ये भी मैं फाइंड कर देती हूँ, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 0.08 आ गए। अब आप मुझे बताएं 0.10 ज़्यादा बड़ा है ये 0.08। तो ऑब्वियसली NaCl का जो फार्मूला यूनिट्स हैं वो ज़्यादा हैं। 0.108 NaCl का 1 ग्राम जो है उसके अंदर मोर फार्मूला यूनिट है। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ओके, अब मैं आपको इसका फाइंड कर देती हूँ मोलर मास। ये देख लें बच्चों, ये आपके तीनों मैंने फ़ाइंड कर दिए हैं। शुगर का, NaCl और KCl तीनों के फ़ाइंड कर दिए हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। जी, तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोटॉमिक एंड हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोटॉमिक वो होते हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हो, क्योंकि होमो मीन्स हैं सेम। इसकी एग्जांपल में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आ जाती है, क्योंकि दोनों में HH और Cl हैं। हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो हैं जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हों, उन्हें हम हेट्रो एटॉमिक कहते हैं। हेट्रो मीन डिफरेंट, जैसे कि H2O के अंदर O और H दो डिफरेंट हैं। ठीक है, डिफरेंट एटम्स। इसी तरह CO2 में C और O भी डिफरेंट एटम्स हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। आपने इंशाल्लाह अच्छी तरह ये क्वेश्चंस लर्न कर लेने हैं और इनको अपने नोटबुक्स पे उतार लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह 1.7 आपकी रह गई थी तो वो करेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।